नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हिंदी टू इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कैसे प्रोनाउंस के जो सब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि आई, फिर माई, फिर मी, फिर ही, फिर हिम, फिर माइन, फिर अवर, अवर्स, अस, ये सब चीज़ें समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो आज हम प्रोनाउंस और उनके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और कैसे जब सेंटेंसेस में इनको यूज़ करते हैं तो व्हाट आर द सब्जेक्टिव फॉर्म्स जो प्रोनाउन के होते हैं उनको कहाँ यूज़ करते हैं, एंड द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन उनको कैसे यूज़ करते हैं। जो पजेसिव फॉर्म्स होते हैं, दैट पजेसिव फॉर्म्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे माई नेम इज़ अनिल एंड दिस इज़ माई माइक्रोफोन, ही इज़ सुरेश एंड दैट इज़ हिज बैग। तो ये उसका बैग है, ये मेरा माइक्रोफोन है, दिस इज़ योर पेन, ये तुम्हारा पेन है। तो जो पजेशन शो करते हैं, दीज आर द पजेसिव फॉर्म्स। सो लेट अस स्टार्ट लर्निंग दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन एंड हाउ वी कैन यूज देम इन सेंटेंसेस प्रॉपरली। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स, तो सिंपली यू सी जो फर्स्ट वर्ड है, जो फर्स्ट प्लेस है, दैट इज द सब्जेक्टिव प्लेस, the second is verb and the third place is the objective. तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, या इन इजियर वर्ड्स इट इज डूअर, करने वाला, काम को करने वाला। उसके बाद वर्ब है, इसका मतलब है कोई काम, और कर्ता और काम का जो रिजल्टेंट है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए हिंदी में एक बहुत सरल सा तरीका है। जो वर्ब है, इससे यदि हम पूछें क्या, और इसका जो उत्तर मिले, यदि वो उत्तर क्या का उत्तर मिल रहा है, व्हाट का उत्तर मिल रहा है, तो दैट विल बी द ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा अ बॉय प्लेज फुटबॉल, तो अपन ने वर्ब से पूछा अ बॉय प्लेज, लड़का, एक बच्चा, एक लड़का खेलता है, क्या खेलता है, तो उत्तर मिला फुटबॉल। ही राइट्स अ लेटर, वो लिखता है, पूछेंगे क्या लिखता है, उत्तर मिला पत्र, एक पत्र। तो यहाँ पर पत्र ऑब्जेक्ट हो गया। अल बॉय प्लेस, एक बच्चा खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल, तो फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से वी कैन इजिली अंडरस्टैंड कि ये ऑब्जेक्ट है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल जब ये कोई नेम्स होते हैं, कॉमन नेम्स होते हैं, प्रॉपर नेम्स होते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक ऑफ प्रोनाउन, तब उनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, और कोई बहुत इतना कठिन काम या जटिल काम भी नहीं है, वी कैन इजिली लर्न। तो अभी इस टेबल में यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। सो यहाँ अगर प्रोनाउंस को वर्ब के पहले लिखेंगे तो उनके सब्जेक्टिव फॉर्म्स लिखेंगे, और अगर प्रोनाउंस को वर्ब के बाद लिखेंगे तो उनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स लिखेंगे। दैट डे जब मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि दीज आर द 9 WH वर्ड्स, तो उसके भी जो हु इज ऑल्सो अ पर्सन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो हु जो पर्सन है उसके भी सब्जेक्टिव फॉर्म्स, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स और पजेसिव फॉर्म्स होते हैं। तो वहाँ पर मैंने जब बताया तो मेरे से कमेंट किया कि इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म्स क्या होते हैं। तो इधर हु इज द सब्जेक्टिव फॉर्म, WHOSE, हुज इज द पजेसिव फॉर्म, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है WHOM। हालांकि nowadays people don't use this word whom, who is enough, it may be used in subjective place and as well in objective place। तो who, whose and whom, simple। so I hope कि आपको ये समझ आया होगा, but important thing is this that you practice with it। thank you।